हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 8 का अकबरी लोटा कहानी के MCQ पढ़ेंगे, जो कि बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, आप बिना स्किप किए इसको देख लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है MCQ जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 20 ये 22 MCQ हैं और उनको ध्यान से एक पार्ट में से देख लो। मैंने 20 या 22 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलो शुरू करते हैं। लाला जी को अचानक कितने रुपयों की आवश्यकता हुई? लाला जी को एक सरप्राइज अचानक, हाउ मैनी रुपीज़ नीड टू हाउ मैनी रुपीज़ कितने चीज़ों के कितने रुपए की आवश्यकता हुई? 100 रुपये की, 100 रुपीज़ की, 150 रुपये की, 150 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ की, या 250 रुपये अढ़ाई होते हैं 250। अढ़ाई कितना होता है बच्चों? 250 रुपीज़ की आवश्यकता हुई थी। कितने रुपीज़ की आवश्यकता हुई थी? तो छात्रों, लाला जी को अचानक से 250 रुपये की आवश्यकता हुई। पाठ में किस काल्पनिक कथा का वर्णन है? छात्रों, आपको बताना है, नीचे लिखे ऑप्शन पढ़कर बताइए कि पाठ में किस काल्पनिक कथा का वर्णन है। अंग्रेजी मुर्गा, जहांगीर अंडा, अकबरी लोटा या 1 और 3। ये जो है दो बातें जो हैं वह सही हैं। 1 और 3, अंग्रेजी मुर्गा और अकबरी लोटा। तो आपने अनुमान लगाया है, तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं। 1 और 3 अंग्रेजी मुर्गा और अकबरी लोटा, इन दो काल्पनिक कथा का वर्णन हुआ है पाठ में। लाला झाऊलाल ने रौब से पत्नी को क्या कहा? बड़े ही रौब से प्राउड से झाऊलाल ने अपनी वाइफ से क्या कहा? तुम्हें रुपए किस लिए चाहिए? अभी रुपए नहीं हैं, या भाई से भी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ले लेना, कहीं से लाकर दे दूंगा। तो बड़े ही रौब से झाऊलाल ने बच्चों अपनी पत्नी को कहा कि भाई से मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ले लेना। अकबरी लोटा पाठ है, तो बच्चों अकबरी लोटा पाठ क्या है? व्यंग्य है, निबंध है, कहानी है या आलेख है? तो क्या है? तो अकबरी लोटा पाठ जो है एक कहानी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है आगे बताऊंगी। झाऊलाल ने पत्नी को रुपए देने में कितने दिन का समय लगा दिया? अब झाऊलाल ने पत्नी से बोल तो दिया कि भाई से नहीं मांगना है, मैं दे दूंगा, तो उसने कितने दिन लगा दिए? कितने दिन लगा दिए वो पैसे देने में? 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन या 4 दिन? तो बच्चों झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए 7 दिन लगा दिए। पंडित बिलबासी मिश्र 250 रुपये लेकर आए थे। 250 250 रुपीज़। ओके, हिंदी को इंग्लिश में ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि 250 और 150 में बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो आपको टीचर पता नहीं कैसे डाल देंगे, 150 ना डाल दें, 3.5 ना डाल दें। तो ये टाइम का वीडियो भी शायद मैं
बना के डाल दूँगी कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पंडित बिलवासी मिश्र 250 रुपये लेकर आए थे, 250 रुपीज़ लेकर आए थे। कहाँ से लाए थे वो? अपनी जमा पूंजी से, पत्नी के संदूक से, पड़ोसी से उधार लेकर, या कारण ज्ञात नहीं, कि कोई रीज़न नहीं है कि कहाँ से लाए थे। तो बच्चों, पंडित जो बिलवासी मिश्र थे वे अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाल कर लाए थे। लोटा नीचे किससे गिरा? अब जो लोटा था वो नीचे किससे गिरा था? जाऊलाल से। लोटा मीन कलश, जिससे आप लोग सूर्य को पानी देते हैं, यूज़ करते हैं ना, किसी भी धातु का बना हुआ लोटा, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो पीतल का हो या तांबे का हो, तो उसी को बोलते हैं कलश को। तो झाऊलाल से या झाऊलाल की पत्नी से गिरा था। लोटा किससे गिरा था? या फिर अंग्रेज से, या फिर बिलवासी से? तो छात्रों, पाठ में लोटा जो था वह जाऊलाल से गिरा था। कैसे गिरा था? क्योंकि वो पानी पी रहा था और अचानक से गिर गया। लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा गिरा था तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे? कौन सी मंजिल पर खड़े थे? दूसरी मंजिल पर, मीन कौन से फ्लोर पर खड़े थे? मीन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन से फ्लोर पे खड़े थे बिल्डिंग के? दूसरी मंजिल, 3 मंजिल पर, या चौथी मंजिल पर, या 5वीं मंजिल पर? तो कौन से फ्लोर पर खड़े थे? थर्ड फ्लोर पर खड़े थे, मीन 3 मंजिले पर खड़े थे। पंडित बिलवासी जी क्यों आए थे? बिलवासी जी क्यों आए थे? पंडित बिलवासी जी क्यों आए थे? झाऊलाल से मिलने आए थे, लाला झाऊलाल को 250 रुपये देने आए थे, या अंग्रेज का मित्र है, या पुलिस? क्या करने आए थे पंडित बिलवासी जी? तो छात्रों, पंडित बिलवासी जी लाला झाऊलाल को 250 रुपये देने आए थे। अकबरी लोटा पाने के लिए अंग्रेज ने कितना मूल्य चुकाया? मीन कितना प्राइस दिया उस लोटे का अंग्रेज ने? 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, या फिर 500 रुपये, मीन 500। तो छात्रों, अकबरी लोटा पाने के लिए अंग्रेज ने 500 रुपये दिए थे, 500। बिलवासी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? अब बिलवासी अंग्रेज को जो है लोटे की विशेषता बता रहा है। तो क्या विशेषता बताई उसने? कि क्या ये पुश्तैनी है, ऐतिहासिक है, मीन हिस्टोरिकल, कीमती है, मीन कॉस्टली, रतन जड़ित हीरे जवाहरात से डरा हुआ है। तो उन्होंने क्या विशेषता बताई थी बिलवासी जी ने लोटे की? विशेषता मीन फीचर, या जो उसकी कुछ खासियत। तो क्या बताई थी? कि ये लोटा जो है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मीन पुराने समय का जो, ठीक है। लोटे का नामकरण क्या हुआ? तो लोटे का क्या नामकरण हुआ? झाऊलाल लोटा, मुगलकालीन लोटा, अकबरी लोटा, या प्राचीन काल लोटा? तो लोटे का जो नामकरण हुआ था, तो लोटे के नामकरण पर ही तो पाठ का नाम है। क्या? अकबरी लोटा। मेजर डगलस एक अंग्रेज था। तो भारत से कौन सी वस्तु लेकर गए थे वो? कौन सी वस्तु लेकर गए थे भारत से? जहांगीरी अंडा, अकबरी लोटा, बाबरी हुक्का, या औरंगजेबी गिलास? तो मेजर डगलस बच्चों भारत से बाबरी हुक्का लेकर गए थे। हुक्का मीन जिसमें आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, आजकल तो कम ही नज़र आता है, फिर भी गांव में तो है ही ना, चिलम भर के पीते हैं ना हुक्का।
तो वही बाबरी हुक्का लेकर गए थे। कौन? मेजर डगल्स। अंग्रेज को लोटे का महत्व बताने के लिए बिलवासी मिश्र ने किस मुगल बादशाह की कहानी सुनाई? अब अंग्रेज को लोटे का इम्पोर्टेंस बता रहा है बिलवासी मिश्र, तो उसने उसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए किस मुगल बादशाह की कहानी सुनाई? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर और हुमायूं दोनों की? किसकी कहानी सुनाई थी? अकबर और हुमायूं की। बिलवासी लाल ने अंग्रेज को झाऊलाल को दंडित करने का कौन सा उपाय बताया? बिलवासी लाल ने अंग्रेज को झाऊलाल को दंडित मीन पनिशमेंट देने का कौन सा आइडिया दिया? पैसे वसूलना, पुलिस को सौंपना या गालियां देना या फिर लोटा मारना? तो बिलवासी लाल जी ने अंग्रेज को झाऊलाल को दंडित करने के लिए कौन सा उपाय बताया? पुलिस को सौंपने का, कि वह पुलिस को सौंप देने की धमकी देगा, है ना। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के, फिलिंग द ब्लैंक्स मीन इसमें नीचे दिए गया है कोई सही अक्षर शब्द लगाइए। तो कौन सा सही शब्द आएगा यहाँ? क्या हुआ था? कहानी आपने पढ़ी है, तो क्या हुआ था? गिरने के पूर्व मीन गिरने के बाद लोटा एक दुकान के किसके साथ टकराया? सही शब्द बताइए। साइवान, बियावान या मेजमान या खानदान? किसके साथ टकराया था? साइवान के साथ। साइवान होता है मीन जैसे हम एक पर्दा लगाते हैं या कुछ छाया के लिए, है ना, धूप के दिन होते हैं तो भी हम छायावान लगाते हैं, तो साइवान से टकराया था। न्यूटन की इजाद की हुई कौन सी शक्ति लोटे के पक्ष में थी? मीन जो न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं ना, अपने सिद्धांत पढ़े हैं, तो क्या क्या थे तीन सिद्धांत? तो उन तीनों में से कौन सा सिद्धांत जो था वह लागू हुआ यहाँ पर अकबरी लोटे के साथ? न्यूटन की जो आविष्कार किया है, इजाद होता है आविष्कार करना, खोज करना। इजाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? खोज करना या आविष्कार करना। न्यूटन ने आविष्कार किया था ना 3 सिद्धांतों का, तो उसमें से कौन से सिद्धांत की शक्ति जो थी लोटे के पक्ष में थी? पृथ्वी की विकर्षण शक्ति, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी की आणविक शक्ति या पृथ्वी की क्षरण शक्ति? तो कौन सा आया यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण किस में हुआ? गुरुत्वाकर्षण होता है ना हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति। हिंदी में तो गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलेंगे? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वाला सिद्धांत जो था वह न्यूटन के लोटे के पक्ष में था। बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में कौन सा नियम नहीं बनाया? कौन सा नियम नहीं बनाया है? नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, उनमें से कौन सा नियम नहीं बनाया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने? मीन घरों में लोग बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं खाते, करते हैं ना, तो वैसे ही कोई बात बनाई है कि नहीं? छत की मुंडेर पर पानी ना पीना। क्या बुजुर्ग ये बात कह के गए हैं कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना है, या खड़े खड़े पानी ना पीना, या सोते समय पानी ना पीना, दौड़ने के बाद पानी ना पीना? तो बच्चों ये सारी बातें सच है। कौन कौन सी? दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा आराम करके पीना चाहिए, सोते समय पानी पीना चाहिए। ये नहीं बोला है कि सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब हमें बातें करनी चाहिए, माननी चाहिए हमें। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये भी नहीं बोल के गए हैं। तो ये सब बातें बोली हुई हैं बुजुर्गों ने, और ये नहीं बोली हुई है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि कौन सा नियम नहीं बनाया है? तो कौन सा नियम नहीं बनाया है? कि छत की मुंडेर पर पानी ना पीना। ये नियम जो है वह हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाया है, बाकी सारे बनाए हैं। बाकी मीन हम ये सारी नेगेटिव बातें हैं ना, तो खड़े खड़े पानी ना पीना,
या ना पीना, सोते समय पानी ना पीना, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। सोते समय भी पानी पी सकते हैं, खड़े खड़े पानी भी पी सकते हैं, या दौड़ने के बाद तत्पश्चात पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो ये इसमें से ये जो नियम है वो ऑपोजिट है, ठीक है। अकबरी लोटा पाठ के लेखक हैं, कौन है लेखक? अब मैंने बोला था मैं आगे पूछूंगी। तो अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन है? नरोत्तम दास, अन्नपूर्णानंद वर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामदर्श मिश्र। तो छात्रों, अकबरी लोटा कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा कौन है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। डामल फांसी शब्द का अर्थ। तो डामल फांसी शब्द का क्या अर्थ है? डामल में फांसी, आजीवन कारावास का दंड, या देश निकाला, या 2 और 3 ऑप्शन जो है सही है। तो आप बताइए ज़रा। डामल में फांसी कोई शब्द नहीं है, तो डामल फांसी शब्द का अर्थ होता है आजीवन कारावास का दंड और देश निकाला। बी और सी जो दोनों ऑप्शन हैं वो डामल फांसी के ही अर्थ हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका कौन सा उत्तर सही होगा? डी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों बातों के बारे में बताया गया है। इसमें से एक भी बता दोगे ना तो भी गलत हो जाएगा आपका कि आपको पता है कि आजीवन कारावास का दंड होता है, तो ये एक ऑप्शन में टिक करोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी ऑप्शन दिया गया है कि 2 और 3 जो बातें हैं, बी और सी जो बातें हैं वो सही है या गलत है। तो वो दोनों सही हैं। जब हम ऑप्शन डी को चुनेंगे तो ही आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। लाला झाऊलाल की दुकान काशी में कहाँ पर थी? अब झाऊलाल की दुकान जो थी वह काशी में थी। कहाँ थी? काशी शहर में। तो वो काशी शहर में कहाँ पर थी? कौन से बाज़ार में थी? ठठेरी बाज़ार, ठेठरी बाज़ार, ठठरी बाज़ार, या ठेठेरी बाज़ार। तो कौन सा बाज़ार था काशी में? ठठेरी बाज़ार। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।